नमस्कार दोस्तों। आपने कभी का ना कभी भारतीय रेलवे में सफर तो किया होगा। जी हाँ, वही भारतीय रेलवे जो इस समय डिरेल हो गई है, यानी जिसकी व्यवस्था डिरेल हो गई है। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में और इसे चलाने वाले माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के बारे में। माफ कीजिएगा मंत्री जी, जो बुलेट ट्रेन चलाएंगे वही मंत्री जी की बात हम करने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो मध्यम गति से ट्रेनें चल रही हैं, वो ट्रेनें चलते चलते ठीक नेताओं के बयान की तरह पटरी से उतर जा रही हैं। इस पर मंत्री जी चुप हैं। रेल सुरक्षा कवच, रेल लाइन की जांच सिर्फ कागजों तक सीमित है। लोग पटरी के किनारे दम तोड़ रहे हैं। आज झारखंड में एक और हादसा हो गया जिसमें 4 लोग से ज्यादा की मौत हो गई और कई यात्री घायल हैं। लेकिन इससे क्या है, हम बुलेट ट्रेन के इंतजार में हैं। हमें इंतजार बुलेट ट्रेन का है। हादसे पर हादसे हो रहे हैं और हमें इंतजार बुलेट ट्रेन का है। जी हाँ, बुलेट ट्रेन के सपने हैं हमारे पास। तो अगर हम बात करें 18 जुलाई से लेकर और अभी तक, यानी इन 13 दिनों में 7 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में हादसा होता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, बंगाल में और अब झारखंड में। इन तमाम रेल हादसों पर अभी रेल मंत्री जी ने कुछ बयान नहीं दिया है। जो रेलवे सिस्टम तकनीकी सुविधाओं से लैस लगातार मंत्रालय कहता है, रेल मंत्री जी कहते हैं, माननीय अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये रेल कैसे हो जा रही है। यहाँ सवाल है, क्या सिर्फ फाइलों की जांच, सिर्फ रेल पटरियों की जांच, सिर्फ रेलवे सिस्टम की जांच सिर्फ कागजों में रह जाती हैं? जिस तरीके से लगातार लोग पटरी के किनारे दम तोड़ रहे हैं। अभी पिछले साल ही उड़ीसा में बड़ा हादसा हुआ था। उस रेलवे हादसे से रेलवे ने सीख की बात कही थी, लेकिन कितना सीखा रेलवे, मगर इधर 18 जुलाई से लेके और मात्र आज 13 दिनों में तकरीबन 7 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। इस पर मंत्री जी भी चुप हैं। खैर, हमें क्या है, हमें तो इंतजार बुलेट ट्रेन का है। बुलेट ट्रेन आएगी, हम बुलेट ट्रेन में सफर करेंगे। जो धीमी गति की ट्रेनें चल रही हैं वो लगातार पटरियों से उतर जा रही हैं, लेकिन इस पर अभी मंत्री जी चुप हैं। माननीय मंत्री जी, एक बार सिस्टम तो देखिए, रेलवे का सिस्टम कहाँ है भारतीय रेलवे की वो व्यवस्था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रेलवे की सुविधाओं पर लैस होने की बात होती है, लेकिन उन सुविधाओं के लैस होने के साथ साथ इस घटनाओं के पीछे कहाँ से लापरवाही हो जा रही है। हादसों के बाद रेलवे का सिस्टम कहता है कि हम मामले की जांच करेंगे। अरे साहब, मामले से पहले अगर जांच जाएंगे तो जांच की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तमाम टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप कहते हैं हमने रेलवे को अपडेट कर दिया, लोगों से आप वो चार्ज वसूलते हैं, लोगों से सुविधाओं की चार्ज वसूलते हैं। उन पैसों से रेलवे का सिस्टम तो अपडेट कर दीजिए साहब। तमाम लोग घर से उम्मीद लिए निकलते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि वो रेलवे के इस हादसे का शिकार हो जाते हैं और तमाम लोगों की जान चली जाती है। बीते दिनों में इतने हादसे हो रहे हैं, मानो लग रहा है कि पूरी रेलवे की व्यवस्था ही चरमरा सी गई है। माननीय मंत्री जी, एक बार रेलवे के सिस्टम पर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि वो देश की आम जनता, वो देश के गरीब लोग भारतीय रेलवे का सहारा है। भारतीय रेलवे से वो अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन रेल हादसों को कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे तक पहुंचाने की अपील करते हैं, क्योंकि तमाम आमजन जो लाखों की तादाद में रोज लोग हैं वो रेलवे में सफ़र करते हैं। इस हादसे से कब सीखेगा भारतीय रेलवे? बुलेट ट्रेन के इंतजार के साथ साथ हमें उस पुरानी ट्रेन को भी चलाने की आवश्यकता है जो इस समय पटरी से उतरती जा रही है। आप अपनी राय कमेंट करें, क्यों आपने अभी ट्रेन से कहाँ और कब यात्रा की है।